नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। बड़ा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, जो आप भी पूछ रहे होंगे कि क्या हरियाणा जो लगातार जीत का चौका लगा चुका है, वो पवन के सामने टिक पाएगा या पवन सहरावत अपनी टीम को आज अपनी पहली जीत दिलवाएंगे तेलुगु टाइटंस को। एक तरफ है वो हरियाणा स्टीलर्स जो पवन को खरीदने की इच्छुक थी और सामने हैं प्रो कबड्डी के सबसे सुपर डुपर स्टार, सबसे महंगे खिलाड़ी पवन सहरावत। लेकिन 2 मैच टोटल हैं, हरियाणा बनाम तेलुगु टाइटंस तो है ही, उससे पहले तमिल तलैवास आज अपने घर में पहला मुकाबला खेल रहे हैं, अपने होम लेग की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसी मैच के बारे में चर्चा करता हूं। तो चलिए पहले मैच की बात करता हूं। तमिल तलैवास होम लेग शुरू, पहला मैच उनके सामने है पटना पायरेट्स। मैच की हैं 3 बड़ी कहानियां। पहली बड़ी कहानी जो नॉट सो गुड कहानी है वो ये कि दोनों टीमों को प्रभु जीत चाहिए। तमिल तलैवास ने 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे। पटना पायरेट्स 5 मैच खेले, 2 जीते 3 हारे और वो हार की हैट्रिक लगा के आए हैं। तो दोनों टीमों को जीत चाहिए। नंबर 2, सचिन चंद्रशेखर सुधाकर जो दोनों तमिलनाडु से हैं, पटना की तरफ से तमिल तलैवास के खिलाफ खेल रहे हैं। तीसरी बात यह कि जो दोनों टीम्स के कोच हैं, अशन कुमार साहब इधर, नरेंद्र रेडू और अनिल चपराना उधर, उन सब का ताल्लुक वर्तमान में या अतीत में सर्विसेज से रहा है। तो ये एक छोटी सी कहानी निकल के आती है। तो दूसरी बात, जीत के सूत्र क्या हैं? तमिल तलैवास पिछला मैच 46-33 आप हार के आए हैं यू मुंबा से। अब इनका पैटर्न रहा है जीते हारे, जीते हारे। तो अब आपने जीतना है और वैसे भी आपका होम लेग है। तो जीत के 2 बड़े मीठे मीठे सूत्र हैं। वो जो रवा केसरी खाते हैं ना तमिलनाडु में, बिल्कुल वैसा ही मीठा सूत्र है। पहला ये कि आपके पास अच्छे स्पीडी रेडर होने का एडवांटेज है। अजिंक्य पवार बहुत स्पीड से रेड करते हैं, नरेंद्र नॉट सो स्पीडी लेकिन स्किलफुल हैं। स्पीड से, स्किल से रेड कीजिए, पटना के डिफेंस से गलती करवाइए क्योंकि जीतने का प्रेशर पटना के ऊपर है। खुद उनको बाहर निकलवाइए। नंबर 2, जहां तक डिफेंस का सवाल है, थोड़ा संभल के खेलिए। सामने वाली टीम में अभी सचिन ही सबसे खतरनाक रेडर हैं। बोनस रोकिए, कॉशियसली अग्रेसिव रहिए। स्पेशली जो आपके जो कवर्स की जोड़ी है जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं, उनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान होने वाला है। और वही कवर मेरे लिए एक्स फैक्टर हैं एम अभिषेक। ठीक है, साथ में मोहित भी रहते हैं, पर अभिषेक चूंकि राइट कवर हैं और सचिन सामने से राइट रेडर हैं, तो आपका रोल बहुत अहम हो जाएगा प्रभु। अब बात करते हैं पटना पायरेट्स की। पहले 2 मैच लगातार जीते, अगले मैच 3 लगातार हारे। तो आपको जीत चाहिए हर हाल में। सूत्र आपके लिए 3 हैं। पहली बात यह है कि क्या राकेश और मंजीत फिट हैं? पिछले मैच में वो दिखे नहीं थे और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी वो मैच पूरा नहीं देखा था, कुछ और व्यस्तताएं थीं। तो जब स्कोर शीट देखी उसमें ना मंजीत और ना ही राकेश थे। तो अगर तो वो फिट हैं तो फिर तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए। सचिन बोनस लेके आए, मंजीत हैंड टच की ट्राई करें, राकेश को भेजिए डू और डाई रेड में, रेडर्स का रोल निश्चित हो। अगर वो दोनों फिट या उपलब्ध नहीं हैं, सचिन अकेले आपके पास अनुभवी रेडर हैं, तो फिर आपको कैलकुलेटेड खेलना पड़ेगा, फिर आपको डू और डाई पे खेलना पड़ेगा। दूसरा यानी कि तीसरा सूत्र भी मान सकते हैं आप, बोनस रोकने पड़ेंगे आपके डिफेंस को। आपके जो कवर की जोड़ी है, स्पेशली आपके जो लेफ्ट कवर हैं सचिन चंद्रशेखर, क्योंकि सामने से 2 लेफ्ट रेडर आएंगे, अजिंक्य पवार और नरेंद्र कंडोला। और भी कोई आ सकता है लेकिन सचिन का रोल सबसे ज्यादा अहम है बोनस रोकने में। एक्स फैक्टर इसीलिए मेरे लिए इस मुकाबले में सचिन चंद्रशेखर हैं, आपके लेफ्ट कवर। पलड़ा भारी तीसरी चीज, ओवरऑल मुझे तमिल तलैवास थोड़ी सी बेहतर लग रही है। डिफेंस इकट्ठे बहुत खेला है, रेडर भी बुरा नहीं कर रहे हैं और अपने होम ग्राउंड में आप खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तमिल तलैवास थोड़ी सी फेवरेट इस मैच में है। अब भाई आप लोग भी अब मेरे फेवरेट टेलीग्राम चैनल पे जाने लगे हैं। वो जो 1-2 लोगों ने नकली चैनल खोले थे, अपने आप ही उन्होंने नाम बदल दिया, फोटो बदल दी। तो अच्छी बात है, अपने नाम से आप जो करना चाहे करें, मेरा नाम ना इस्तेमाल करें बिना मेरी परमिशन के। मेरा जो टेलीग्राम है उसका आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई दे रही है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जुड़िए। अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जो फैंटेसी टिप्स हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। दूसरे मैच पे आइए, बड़ा मुकाबला, हरियाणा स्टीलर्स बनाम तेलुगु टाइटंस।
एक वो टीम जो लगातार 4 मैच जीत के आई है। पहला मैच हारे थे हरियाणा, फिर लगातार 4 जीते। टाइटंस पांचों मैच हार के आए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैच की कहानियां बड़ी रोचक हैं। पहली कहानी यह है कि इन्हीं दोनों टीम्स में ऑक्शन के टाइम पे दौड़ लगी थी, प्रतिस्पर्धा हुई थी। हरियाणा स्टीलर्स हर हाल में पवन सहरावत को चाहते थे। उसका एक एंगल मुझे समझ में ये आता है कि हरियाणा स्टीलर्स है जेएसडब्ल्यू वालों की टीम, जिंदल साहब की टीम। पवन जेएसडब्ल्यू एथलीट हैं, क्योंकि जेएसडब्ल्यू वाले बहुत सारे अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को अपने अम्ब्रेला में रखते हैं, उनके साथ काम करते हैं। पवन भी उनमें से हैं। तो हम समझ सकते हैं कि क्यों वो 2 करोड़ 60 लाख तक गए। टाइटंस ने 50,000 और दे दिए और पवन को ले आए। तो तेलुगु टाइटंस के पास पवन सहरावत आ गए, लेकिन हरियाणा ऑल्सो वांटेड पवन सहरावत बैडली। दूसरी कहानी, श्रीनिवास रेड्डी जो अभी तेलुगु टाइटंस के कोच हैं, वो हरियाणा के कोचिंग स्टाफ के सदस्य रह चुके हैं। वो सीजन 5 था या 6 था, बताइए मुझे कौन से वाला सीजन था। तब खोखर साहब भी इस टीम के कोच थे। श्रीनी और खोखर साहब ने इकट्ठे काम किया। तीसरी जो कहानी इस मैच की निकलती है वो ये कि सिद्धार्थ देसाई यू मुंबा के बाद तेलुगु टाइटंस में खेलने गए थे और यहां 2 सीजन वो इकट्ठा खेले हैं। तो सिद्धार्थ अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं अगर वो मैट पे उतरे, या कम से कम स्क्वाड तो है ही। और चौथी कहानी ये निकल के आती है कि प्रवेश भैंसवाल अपने सर्वप्रथम कोच मनप्रीत सिंह के खिलाफ हैं। सुनील प्रवेश की जोड़ी को मनप्रीत ने सजाया और संवारा था। दूसरी बात आती है जीत के सूत्रों की। हरियाणा की बात करता हूं। 5 मैच खेले, पहला हारे, चारों जीते उसके बाद, और पिछले मैच में क्लोज मैच में आपने गुजरात जैसी बड़ी टीम को हराया। तो ज्यादा कुछ नहीं करना। जीत के 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र सर्वविदित है कि पवन को कंटेन कीजिए। पवन 10, 12, 15 पॉइंट लेने के लिए 7, 8, 9 बार आउट भी होते हैं। स्ट्रगल जब डिफेंडर उनको पकड़ते हैं तो पवन स्ट्रगल से निकलने की कोशिश नहीं करते, जो समझ वाली बात है। हम समझ सकते हैं कि एक ही रेडर चल रहा है और वो भी उनकी इंजरी का एक छोटा सा इतिहास रहा है, इंजरी भी गंभीर थी, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हरियाणा को यही करना है। पवन को अंदर बुला के थाइस पे या डबल एंकल पे डाइव लगाइए। पवन को अगर आपने रोक लिया तो 92% जीत आपकी पक्की हो जाएगी। और नंबर 2, अपनी रेडिंग में स्पीड रखिए। आपके पास विविधता वाले रेडर हैं, चाहे सिड खेलें ना खेलें, विनय हैं ही, आप यंग रेडर्स के साथ उतर रहे हैं। जो सामने वाला डिफेंस है बहुत अच्छा सेट नहीं है, कोई थर्ड रेड पे नहीं खेलना, उनके डिफेंस की धज्जियां उड़ा दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं 2 मोहित, एक मोहित कवर, एक मोहित कॉर्नर, क्योंकि इन्हीं दोनों मोहित ने मिलके पवन को रोकना है। रोक लिया तो जीत आपकी 92% पक्की। जीत के सूत्र तेलुगु टाइटंस के लिए क्या है प्रभु? अगर आप ऑल आउट जाएंगे तो फंसेंगे, अगर आप स्लो खेलेंगे तो दिक्कत में आएंगे। तो बीच का रास्ता, दरमियान का रास्ता लीजिए, सेकेंड रेड पे खेलिए। जीत का सूत्र नंबर 2, पवन टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार, प्रो कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक। आप ही को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी प्रभु, और कोई चारा भी नहीं है। जाइए कवर्स की जोड़ी पे अटैक कीजिए। मोहित जयदीप एक साथ आते हैं, दोनों को आउट करके, एस्केप करके उस जोड़ी को नेस्तनाबूद कीजिए, डिफेंस की कमर तोड़िए। और नंबर 3, जो रॉबिन आए या दूसरे जो भी सहयोगी रेडर आए, एक तो उनको भी लगातार रेड मिलती रहे। पवन की 2 रेड के बाद उनको भी एक रेड मिले, रवां होते रहें और बोनस पे खेलें। आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मोहित, जयदीप, मोहित वगैरह को शायद आप उतने अच्छे से हैंडल ना कर पाएं। ये काम पवन को करने दीजिए। सूत्र नंबर 4, डिफेंस खेले, कॉशियस, पीछे हटके बड़ी रेड नहीं देनी, मल्टी पॉइंट रेड नहीं देनी। लेकिन अगर पवन आउट हो तो डिफेंस को काउंटर अटैक करना पड़ेगा, पवन को रिवाइव करवाना पड़ेगा। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी सारे फैक्टर हैं पवन सहरावत। टाइटंस को अभी भी अगर पहली जीत चाहिए तो वो सिर्फ पवन ही दिलवा सकते हैं। पलड़े में हरियाणा जाहिर तौर पे भारी लग रही है। लगातार 4 मैच जीते, टाइटंस लगातार 5 मैच हारे। पर मैं चाहता हूं, दिल के अंदर का जो फैन है ना, जो कबड्डी का फैन है, जो पवन का भी मित्र है, श्रीनिवास रेड्डी का भी मित्र है, जो मनप्रीत सिंह का भी मित्र है, उसको छोड़ दीजिए। जो न्यूट्रल वाला कबड्डी फैन है वो चाहता है कि टाइटंस जीतें। पवन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी टीम इतनी देर तक हारे तो अच्छा नहीं लगता है। और ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के लिए भी अच्छा है कि थोड़ी सी उथल पुथल हो। आप लोगों को क्या लगता है प्रभु, कौन सी टीम जीतने वाली है? पवन की टीम या मनप्रीत सिंह की टीम? नीचे कमेंट्स में बताइए, और लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे आइए, वहां भी कबड्डी की चर्चाएं करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।